हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम परम्यूटेशन यानी क्रमचय के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो इसके बेस पे, इसके आधार पे एक क्वेश्चन और है जो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, अच्छे से समझेंगे, नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो आपको ये बताना है कि जो ये लेटर है वर्ड परम्यूटेशंस, ये कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है जब इसको स्टार्ट पी से और एंड एस से किया जाए। दूसरा पार्ट है जब सारे वोवेल्स एक साथ आएंगे, और तीसरा पार्ट है व्हेन देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा सदैव 4 लेटर्स रहेंगे। तो उस केस में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ये है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, टोटल कितने लेटर्स हैं परम्यूटेशन में, ठीक है। देयर आर 14 नहीं 12 है, 12 लेटर्स इन वर्ड PERMUTATIONS, ठीक है। 12 लेटर्स हैं। अब इफ 2 लेटर्स आर फिक्स्ड, अगर 2 लेटर्स को हम फिक्स्ड कर देते हैं, दैट इज P, ठीक है, और S को, तो कितने लेटर बचते हैं जो अरेंज होने हैं? 10 लेटर बचते हैं। तो 10 लेटर्स को हम अरेंज करेंगे कितने तरीके से। और यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रखना है कि परम्यूटेशंस में देखिए 1 और 2 टी हैं। देयर आर 2 टी, 2 टी हैं, इसीलिए मतलब टी 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। अब कुछ नहीं है, खाली सॉल्यूशन पार्ट है जो आपको यहाँ पे करना है। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम क्या करेंगे, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो हम आपस में काट देते हैं। बाकियों को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, बाकी तो चीजें आसानी से आप कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको। 10 इंटू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9 72 हो गया, इंटू ये कितना आ गया, 5 इंटू 4 5 चौके 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 6 360, 360 इंटू 7, ठीक है। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए 3600, ये हो गया 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया, और 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 7 इंटू 2 14, एक हासिल, 7 इंटू 7 49 और एक 50, 504 आ गया। अब 504 जो है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 36 से, और 2 जीरो लास्ट में हम एज इट इज लगा देंगे। क्या आ जाएगा, 6 इंटू 4 6 चौके 24, 6 इंटू 5 30। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12 और 5 तिया 15, ठीक है। ये आ गया 4, 2 2 4, 1 5 और 3 8 और 1, यहाँ पे आ जाएगा 1814400। तो इतने तरीके से हम इस वर्ड के लेटर परम्यूटेशंस को अरेंज कर सकते हैं। अगर
पी और एस की पोजीशन फिक्स हुई, स्टार्टिंग और एंडिंग वाली, तो बाकी 10 लेटर्स बचते हैं। 10 लेटर्स बचते हैं तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि भाई हमारा जो टी है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया है, नोट कर लेंगे, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला पार्ट इसका। ठीक है, 12 लेटर्स हैं, ऑल वॉवेल्स अकर टुगेदर। तो कितने वॉवेल्स हैं? देयर आर, वॉवेल्स देखिए 1 2 3 4 5, देयर आर 5 वॉवेल्स इन दिस वर्ड। 5 वोवेल हैं। तो अगर ये एक साथ आते हैं, इफ ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर दे आर कंसिडर्ड वन एंटिटी। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये समझिए आप एक बार, कि जो हमारे 5 वॉवेल्स हैं, कौन से हैं? ई, उसके बाद है यू, उसके बाद है ए, आई, ओ। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको तो हम एक ही एंटिटी लेंगे, क्योंकि जहां भी होंगे ये एक साथ अकर करेंगे। बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 5 12, है ना, हो गए। अब देखिए टोटल कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? 8 हो गए ना, तो ये 8 फैक्टोरियल तरीके से, जिसमें से 2 तो रिपीटेशन है ना। इतने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि देयर आर 2 टीज, 2 टी हैं, टी 2 बार अकर होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए ये जो 5 वोवेल्स हैं, ये भी तो आपस में प्लेस चेंज कर सकते हैं, है ना। तो 5 प्लेसेस हैं, ये 5 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ये 4, ये 3 और एंड सो ऑन। बेसिकली 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है, जितने ये वॉवेल्स हैं। भले ही साथ में है, तो साथ में भी तो इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो बेसिकली इतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अब, समझना बात को। 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ओपन करेंगे इसको, कैलकुलेटिव पार्ट है। अब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां भी मैं 2 फैक्टोरियल ही रहने दूं, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, क्या इंटू 5 फैक्टोरियल भी है, इंटू 5 फैक्टोरियल भी है। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल को क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या आ जाएगा? चलिए देखते हैं। 5 इंटू 4 5 के 20, 20 या 60, 60 इंटू 2 120, 120 आ गया। 120 इंटू 3 360, 360 यहाँ पे आ गया। 360 इंटू, अब देखिए 5 चौके 20, 20 इंटू 6 120, 120 इंटू 7 840, 840 इंटू 8 यहाँ पे आ गया। तो मैं बेसिकली जितने ऑरली मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं मैं उनको करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यही काम है हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 8 4 0 0 में इसके आगे लगा देता हूँ, 36 इंटू 8 कर देते हैं। 8 इंटू 6 कितना हो गया? 48, 48, 4 बच गए। 8 इंटू 3 24 और 4 28, 288। 288 को हमें करना है अब 84 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। 288 इंटू 84, 4 8 32, 3 हासिल,
और 4 × 32, 32 और 3 35, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, यही आएगा। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 8 64, 64, 6 बच गए। फिर 8 × 8 64 और 6 70, 7 बच गए। 8 × 2 16, 16 प्लस 7 कितना हो गया 23, 23। क्या आ जाएगा ये 2, 5 और 4 9, 1 4 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 241920। इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, हो गया ना। अब ये लास्ट पार्ट है, ये आप इसी तरह से करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क में होगा, तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करके देखें। सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं इस सेशन में, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब आ जाता है कॉम्बिनेशन। क्या आ जाएगा? कॉम्बिनेशन। चलिए, है आपका नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस क्या हो गया बच्चों? जैसे परम्यूटेशन को बोलते हैं क्रमचय, कॉम्बिनेशंस को बोलेंगे संचय। ठीक है, बहुत हल्का सा फर्क होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में। तो ये चीज समझना आप कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको परम्यूटेशन निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। क्लियरली हर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि इसमें परम्यूटेशन निकालो, इसमें कॉम्बिनेशन, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बचपन में वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ के आपको पता लगाना था कि यहाँ पे HCF निकालना है या LCM निकालना है ना, तो इसमें भी स्टार्टिंग में काफी दिक्कत आती थी, लेकिन एक बार डिफरेंस आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। चलिए देखते हैं अब कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड कॉम्बिनेशन, जो शब्द संचय है, उसका मतलब है सिलेक्शन, छांटना, सेलेक्ट करना कोई चीज। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या था? अरेंज करना, अरेंजमेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्ट करना। जैसे हमें एक टीम बनानी है, टीम सेलेक्ट करनी है किसी क्लास से, तो हम 11 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, तो कितने तरीके से हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अरेंजमेंट मतलब क्या है? हमें 11 बच्चे खड़े करने हैं एक लाइन में, हम कितने तरीके से उनको खड़े कर सकते हैं। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस समझना। अब क्या है कॉम्बिनेशन? सेलेक्ट करना, ईच ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन विच इज मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। तो इसमें क्या है कि सिलेक्शन हम कैसे ले करते हैं? विच इज मेड बाय टेकिंग, या तो कुछ सम या फिर ऑल नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के, या तो कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं अलग अलग, या सारे ऑब्जेक्ट हम एक साथ ले लेते हैं। जैसे परम्यूटेशन में करते थे ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। तो यहाँ भी वही चीज है, या तो कुछ चीजें लेते हैं या सारी चीजें एक ही समय पे लेके उनको सेलेक्ट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। जैसे परम्यूटेशन में अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन। और डिटेल में हम समझेंगे, फिलहाल आप इतना ही समझ लो। द डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड फ्रॉम 3 लेटर्स, 3 लेटर हैं, इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है? AB, AC एंड BC, ये। ठीक है, अब डिफरेंस में बता देता हूं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स को परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, यही डिस्कस किया हमने कि जब चीजों का सिलेक्शन करते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन, जब चीजों को अरेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज परम्यूटेशंस। वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स ABCD। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे है, ये आपको इन दोनों के डिफरेंस समझाने का तरीका है।
तो 4 ऑब्जेक्ट्स ले लिए हमने। अब पॉसिबल सिलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन क्या होगा और अरेंजमेंट या फिर परम्यूटेशन क्या होगा। कितने 3 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट 4 में से हमें कॉम्बिनेशन करना है और परम्यूटेशन करना है। तो ये आपको क्लियरली इसका डिफरेंस समझने में हेल्प करेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अगर तो हम करते हैं 3 चीजों का ABCD, 4 में से 3 का सिलेक्शन करते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, ABCD। एक बार में 3 सेलेक्ट करने हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए एक टीम में 3 प्लेयर हैं, मान लीजिए 4 प्लेयर हैं ABCD, ठीक है। 3 प्लेयर की एक टीम बनानी है, इस तरह समझिए। 3 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है, तो एक टीम में रखे मैंने ABC, 3 प्लेयर रखे, ये और ये। अब एक टीम में ABC हो, है ना, या फिर ACB हो, या BAC, या BCA, या CAB, या CBA, एक ही तो बात है ना। भाई राम, मोहन, श्याम, ये 3 प्लेयर हैं, एक ही टीम में हैं। तो पहले मैं राम का नाम लूं या श्याम का नाम लूं या मोहन का नाम लूं, तो तीनों एक ही टीम में रहेंगे। लेकिन जब परम्यूटेशन की बारी आती है, देखिए सिलेक्शन में ये एक ही चीज मानी जाएगी, लेकिन परम्यूटेशन इसके कितने हो गए, 6 परम्यूटेशन होंगे। जब हम 3 प्लेयर को ABC को अरेंज करते हैं, तो पहले A खड़ा होता है, फिर B, फिर C, ये अलग चीज होगी। और पहले A खड़ा होता है, फिर C, फिर B, ये अलग चीज होगी। इसको परम्यूटेशन बोलते हैं। जबकि कॉम्बिनेशन, एक टीम में तीनों प्लेयर हैं, दैट इज सिलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन। आई होप आई एम क्लियर। डिफरेंस अब क्लियर होगा, आपके सामने है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे C की जगह D ले लिया, ठीक है। इस टीम में C को नहीं लिया हमने, A, B, D 3 प्लेयर ले लिए। तो दिस इज सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन। अगेन जब हम इनका नाम लेते हैं, पहले नंबर पे किसका नाम, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे किसका नाम लिखते हैं, वो मैटर करता है। इसको अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये अलग चीज हो गई। तो बेसिकली जब हम देखेंगे, ये 4 तरीके से इसके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं या परम्यूटेशंस की बात करते हैं, तो टोटल 24 तरीके से हम इसके परम्यूटेशंस कर सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों आई होप ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है। अब जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला आपका काम क्या है, जो परम्यूटेशन के क्वेश्चंस किए थे उनको रिवाइज करना, और इस जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से समझें, डिफरेंस को समझें, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से आप उनको कर पाए सॉल्व। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।